10वीं कक्षा के विद्यार्थी ज़रा ध्यान देंगे। उनके पास एक पोइम है उत्साह। उस उत्साह पोइम के विषय में हम ज़रा उसकी व्याख्या सुनते हैं, तो श्रवण करेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर हो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बाद गरजो, विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। इसमें कवि कहते हैं, बादलों को संकेत करते हुए कहते हैं कि हे बादलों गरजो। हम सभी क्या हो चुके हैं? परेशान हो चुके हैं। हे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। कवि कहते हैं कि तुम इस सारे आकाश को घेर लो, और सारे आकाश को घेरने के बाद तुम सारे पृथ्वी पर बारिश से अपनी धारा से इसको भर दो। कवि इसमें कहते हैं कि तुम एक संसार को नया जीवन दे दो। ललित ललित काले घुंघराले। कवि कहते हैं कि हे बादलों, तुम अत्यंत ललित ललित हो, अत्यंत मनोहर मनोहर होकर, काली काली घटाओं को साथ में लेकर, काले काली घटाओं को साथ में लेकर घुंघराले बादलों के समान हो। बाल कल्पना कैसे पाले। तुम क्या हो? तुम तो एक बालकों के समान हो। विद्युत छवि उर में, कि तुम अपने हृदय में बिजली को लाओ, कि हे बादलों, तुम बिजली के साथ बरसो। कवि नवजीवन वाले, कि तुम क्या हो? तुम नया जीवन देने वाले हो, तुम नए प्राण देने वाले हो। कि इसमें कवि संकेत करते हैं कि जब वर्षा नहीं होती तो उसके वर्षा से पहले सभी मनुष्य उत्साहहीन हो जाते हैं, लेकिन जब वर्षा होती है तो सभी में एक नए जीवन का संचार होता है। पशु पक्षी, बच्चे बूढ़े जवान, सभी के चेहरे पर हंसी आ जाती है। सारा वातावरण अच्छा हो जाता है, सारा वातावरण सुखमय हो जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे ये बादल हमें नए जीवन को आरंभ करने की सलाह दे रहे हों। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बाद गरजो। इसमें कवि कहते हैं, वज्र छिपा नूतन कविता, कि तुम्हारे दिल के अंदर वज्रपात करने की अद्भुत शक्ति है। और इसमें कवि कहते हैं कि तुम फिर भर दो बाद, कि तुम हमारे अंदर एक नए जीवन का संचार कर दो, एक नई प्रेरणा को भर दो, बाद गरजो, कि हे बादलों गरजो। विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, कि सभी लोग बहुत ही व्याकुल हो रहे थे। क्यों? चारों तरफ क्या है? गर्मी हो चुकी है। चारों तरफ क्या है? प्यास के मारे सूखे में मर रहे हैं, कि सभी व्याकुल व्याकुल हैं। उन्मन थे उन्मन, सभी पागल पागल से हो गए थे। विश्व के निदाघ के सकल जन, कि इस संसार के सभी लोग, निदाघ के सकल जन, निदाघ मैंने गर्मी से पीड़ित सभी लोग, संसार के सभी लोग गर्मी से पीड़ित हो चुके हैं, सभी व्याकुल हैं, सभी पागल से हैं। तभी बादलों ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और उनका पता ही नहीं लगा। वो अनंत बादल अज्ञात सी दिशा से, जिसमें दिशा का पता नहीं लगा हमें, कि किसी अज्ञात सी दिशा से आ गए। तप्त धरा, कि जलती हुई धरा को उन्होंने जल से फिर शीतल कर दिया। कि हे बादल
तुम अज्ञात दिशा से आओ और अज्ञात दिशा से आकर तुम इस पृथ्वी को और व्याकुल और बेचैन लोगों को और धरती को, तपती हुई धरती को शीतल कर दो। हे बादल गरजो। अब दूसरी कविता है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इसमें कवि कहते हैं, कवि फाल्गुन मास की शोभा का वर्णन करते हैं, क्योंकि फाल्गुन मास में चारों तरफ का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। फाल्गुन में नए पत्ते आ जाते हैं पेड़ों के ऊपर। फाल्गुन में सर्दी और गर्मी का मिक्स सा मौसम होता है। फाल्गुन से पहले सर्दी पड़ती है, लेकिन उसके पश्चात वो मौसम बदल जाता है। कवि कहते हैं अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की तन। कवि कहते हैं कि जो ये फाल्गुन की शोभा है, जो ये फाल्गुन का मास है, फाल्गुन मास का वातावरण है, ये मेरे तन में प्रविष्ट हो रहा है, ये मेरे तन में प्रविष्ट नहीं हो रहा, अर्थात ये मेरे शरीर में समा नहीं रहा। इसकी सुंदरता मुझे अच्छी नहीं लग रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इसकी शोभा इतनी अच्छी है, इसकी शोभा को मैं अपने अंदर समा नहीं पा रहा हूँ। यानी मुझे इतनी खुशी हो रही है कि सर्दी का मौसम जा चुका है और अब जैसे सर्दी में हम गर्म कपड़े डालते हैं, बाहर निकल नहीं सकते, चारों तरफ धुंध होती हैं, लेकिन वो सब मौसम साफ़ हो चुका है। सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कवि इसमें बैठकर कई प्रकार से अपनी कल्पनाएं करता है, अपने प्रिय की कल्पना करता है। वो कहता है कि हे प्रिय, मुझे तुम याद आ गई, तुम किसी कोने में बैठकर किसी घर में सांस ले रही होंगी और वहाँ पर अपनी सुगंध से किसी को सुगंधित कर रही होंगी। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कवि कहता है कि हे, अपनी कल्पना करता है कि आप ऊंची कल्पना के आकाश में उड़ने के लिए मन को पंख प्रदान करती हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहता है कि मैं अपनी आँखों को हटाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आँखें हट नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि पत्तों से डालियाँ लद चुकी हैं। कहीं पर डालियाँ हरी हैं, कहीं पर लाल हैं और कहीं पर ऐसा लगता है कि फूल खिले हुए हैं और वो फूल किसी के गले में पड़ रहे हैं। मंद गंध सुगंध बहुत अच्छी है और उससे शोभित ये सारा का सारा वातावरण मुझे जगह जगह के मुझे क्या कर रही हैं, पट नहीं रही है। अर्थात मैं इस चारों तरफ बिखरी हुई शोभा का वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ।